मॉनसून ने दस्तक दे दिया है, मॉनसून आने वाली है। और मॉनसून के आने से पहले सरकार की तरफ से सारी ड्रेनों की सफाई कराई जाती है, नहरों की सफाई कराई जाती है। उसकी एक डेडलाइन थी 30 जून, और अब 30 जून 4 दिन बाद आने वाली है। आज 26 हो गई। मैंने अपनी पार्टी के आईटी सेल के लोगों की एक जिम्मेवारी लगाई है कि आप पता करें कि सरकार ने कितना पैसा अब की बार इसके लिए निर्धारित किया है और कितना पैसा अब तक खर्च हो गया, कौन कौन सी ड्रेन जो है उसकी सफाई होगी। मेरी जानकारी के मुताबिक अब तक 60% ड्रेन और नहर ऐसी है जिनकी सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से मानसून में अगर बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई तो 100% हरियाणा प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, जिसमें चरखी दादरी है, भिवानी है, हिसार है, फतेहाबाद है, सरसा है, यमुनानगर है, आपका अम्बाड़ा है। ये जिले बाढ़ से फिर बच नहीं पाएंगे, यहाँ बहुत बड़ी तबाही होगी, क्योंकि सफाई हुई नहीं है। और जब सफाई नहीं होगी तो पानी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से जरूर बना लेगा। सरकार का इसकी तरफ ध्यान देने की बजाय, सफाई कराने की बजाय, गाद निकालने की बजाय कुछ ऐसे अपने चहते लोगों को क्रशर लगा करके दे दिए जो मिट्टी की भी पत्थर की दोनों की चोरी करते हैं। शरेआम सरकार को चूना लगा रहे हैं, बिना लाइसेंस के चला रहे। जितना उनको निकालने का सरकार की तरफ से अनुमति है उससे कहीं ज़्यादा निकाल करके बेच रहे हैं आज की तारीख। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आज भाखड़ा की जो एक ब्रांच है, नरवाणा ब्रांच हमारी, जिसमें 3900 क्यूसेक पानी चलना चाहिए, जिसका फतेहाबाद में, कैथल में, आपके सरसा को, इस इलाके को जो पानी जाता है, वहाँ पानी पूरा इसलिए नहीं पहुँच रहा कि आज भी वहाँ 600 क्यूसेक पानी उस नहर की कैपेसिटी के मुताबिक उसमें कम चल रहा है। अगर उसकी सफाई कराए तो फिर उसमें 3900 क्यूसेक पानी चलेगा और उससे किसान को लाभ मिलेगा। ये किसान को ना तो खेत का पानी देना चाहता और ना ही पीने का पानी देना चाहता। आपके सामने ताज़ा उदाहरण है चैनत गांव का। चैनत गांव में पिछले 40 दिन से लोग, पूरा गांव और आस पड़ोस के कोई 20-30 गांव और, जो लगातार हजारों की संख्या में चैनत गांव में बैठ करके सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जिस पाइपलाइन के माध्यम से, अमृत 2 योजना के माध्यम से आप हंसी शहर को पानी देना चाहते हो, उसी में से हमें भी पानी दिया जाए, क्योंकि वो पाइपलाइन उनके खेतों में से डाल करके ले जाई जा रही है। वो पानी के बिना परेशानी में है। मुख्यमंत्री से कमेटी मिलके गई और मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम उसमें से आपको टी नहीं लगाने देंगे, टी नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से, वो टी किसने लगाई थी? टी लगाने में 2 चीजें होती हैं। एक तो टेक्निकल आदमी जब तक नहीं जाएगा टी नहीं लगा सकता, या तो पब्लिक हेल्थ के लोग लगा सकते हैं, और या फिर जो इसके टेंडर लेते हैं, काम करते हैं, ठेकेदार जो है, जिनके पास टेक्निकल टीम है, वो लगा सकते हैं। अदरवाइज इसमें आम साधारण आदमी जाकर के पंचर नहीं कर सकता। अगर वो पंचर करेगा तो वो पाइप को तोड़ देगा।
14 घंटे में जो टी लगाई गई, प्रशासन उस वक्त कहाँ था? मैं मंत्री का बयान पढ़ रहा था, गंगवा कह रहे थे कि रात के टाइम लगाई गई, तो रात को क्या प्रशासन सोया हुआ था? जब उस गांव के अंदर सारा दिन सीआईडी के लोग घूमते हैं, जब उस गांव के चारों तरफ पुलिस के नाके लगे हुए, तो वहां जब वो मशीनें पहुंची है तो प्रशासन ने उनको क्यों नहीं रोका? पहले तो टी लगवाई गई, वहां मोदी के ऋण के नारे लगवाए गए, सरकार के नारे लगाए गए, और फिर जो है किसी और का जब दबाव आया तो फिर उस बात से मुकर गए। आज बीजेपी जो है एक टी लगाने वाली है और एक टी हटाने वाली है। ये सरकार जो है दो लोगों की सरकार होगी, टी लगाने वालों की सरकार भी है, टी हटाने वालों की भी सरकार है। आज गांव ने फैसला कर लिया कि हम अगर चैनत गांव को पानी पीने का मिलेगा तो इसी पाइपलाइन में से सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार, मुख्यमंत्री जो है, बजाय उनकी बात सुनने के, वो कहीं किसी के दबाव में आकर के और उन लोगों को मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में जब कभी भी कहीं पे भी किसी भी बात को लेकर के आंदोलन हुआ, इन्होंने आंदोलन करने वाले लोगों को पहले तो लगातार धरनों पे बैठाया, उनको मजबूर किया, और फिर उन पे लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई, और जब लोग मारे गए तो फिर उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और फिर उनकी डिमांड जो थी उनको पूरा भी किया। आपको याद होगा मनोहर लाल खट्टर के टाइम के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 32 बेकसूर मारे थे, और फिर रातों रात दिल्ली में समझौते हुए थे इनके। सरकार जा रही थी अपनी सरकार बचाने के लिए, फिर हाथ पांव फूल के फिर सारी बातें मानी। इसी तरह किसान आंदोलन जो था, उसके अंदर 750 किसानों ने शहादत दी। मोदी जी को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। इसी तरह खेदड़ गांव के अंदर जो इसकी राख थी, खेदड़ पावर प्लांट की, उसकी राखी को लेकर के गांव के लोगों को कुछ पैसा मिलता था, जिसकी गांव से डेवलपमेंट होती थी, जो लिखा हुआ था एक एग्रीमेंट में। वो ठेकेदार ने बंद कर दिया था, उसको लेकर के ग्रामीण लोगों ने आंदोलन किया था। इसी तरह बातचीत करी उन लोगों के साथ, और बातचीत के बाद जब लोग अपनी बात पे अड़ करके खड़े हो गए कि हमें तो हमारा कमीशन चाहिए गांव के विकास के लिए, तो उनको पैसा देने के बजाय उन पर गोलियां बरसाई, लाठीचार्ज किया, फिर एक आदमी मरा, फिर जाकर के सरकार ने उनकी बात को माना। यहाँ चैनत में भी ये किसानों को पानी के नाम के ऊपर परेशान कर रहे हैं। ये वहाँ पे भी इसी तरह से लाठीचार्ज भी करना चाहेंगे, और मेरे ख्याल गोलियां चला करके 2, 4, 5 को शहादत देने पर मजबूर करेंगे, फिर जाकर के मानेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप समय रहते वहाँ पे टी दोबारा लगाएं, उनको पानी दें। अगर उनको मजबूर किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हजारों लोग उनके साथ जाकर के बैठेंगे, और जब तक टी नहीं लगेगी तब तक वहाँ से हिलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे। मैं आज ही उनको इस बात का संदेश भेजूंगा अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से कि जो फैसला आप करोगे हम आपके साथ हैं। पानी उनका अधिकार है। अगर पीने का पानी नहीं दे रही सरकार तो फिर सरकार किस चीज़ की है? फिर डेवलपमेंट कहाँ है? फिर ये लाखों करोड़ का बजट कहाँ है? जो पीने के पानी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, वो करने की बजाय कैसे पैसे खाने में लगे हुए, शहरों में सौंदर्यीकरण के नाम पे पानी नहीं दे रहे, गेट बना रहे। गेट बनाने से कोई राजी नहीं होगा, सुविधा देने से राजी होंगे लोग। शहरों में सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज का बुरा हाल है,
पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी पीने पे लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। वहाँ पे आरओ लगा करके जर्मन सिस्टम से स्वच्छ पानी देने की बजाय ऐसा पानी पीने पे मजबूर कर रखा है कि जिससे बीमारियां बढ़ती हैं। खास करके मैं आपको 3-4 जिले ऐसे बताना चाहता हूँ जहाँ पानी एक घूंट भी नहीं पी सकते। फरीदाबाद जिला जो है, जहाँ यमुना का पानी जाता है, जहाँ आगरा कैनाल है, उस आगरा कैनाल नहर के आप पानी को पीना तो बहुत दूर की बात है, उस नहर के पुल को क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी बदबू है। बिल्कुल ब्लैक कलर का पानी है, केमिकल वाटर है। उसमें पलवल भी आ जाता है, उसमें आपका मेवात भी आ जाता है। ये तीनों जिले जो है उससे प्रभावित हैं। हमारे यहाँ अम्बाड़ा से लेकर के सरसा तक जो घग्गर नदी का किनारा है, उस घग्गर में केमिकल वाटर चलता है। जगह जगह इंडस्ट्री का वेस्ट डाला जाता है। उसकी वजह से जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं साइडों में, उनसे फिर केमिकल पानी मिलता है। कैंसर की सबसे ज़्यादा शिकायत आज की तारीख में अगर हरियाणा में कहीं है तो फतेहाबाद में, आपके कैथल में, जींद के कुछ इलाके में और आगे सरसा जिले में। हर गांव के अंदर सैकड़ों पेशेंट आज कैंसर के हैं। सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है, केवल कैसे अपने चैत्य लोगों को पैसे कमवा के दिए जाएं, उसमें लगे हुए। उसके साथ साथ लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए, जिससे आम आदमी को तो परेशानी हुई है। किसान के सामने बहुत सारी दिक्कतें आई। कैप लगा दी डीजल और पेट्रोल खरीदने के ऊपर। अब $75 पर बैरल जो है डीजल के दाम कम हो गए। और सरकार दाम कम करने के बजाय कहीं फिर ईरान का और अमेरिका के वार की बात कह करके लोगों में दहशत पैदा कर रही है। तुरंत केंद्र की सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। कानून व्यवस्था का तो दिवाला पिटा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, बल्कि जो लोग कोई पानी की डिमांड कर रहा है, कोई खेत के पानी की डिमांड कर रहा है, कोई सड़क की डिमांड कर रहा है, उसकी बात सुनने के बजाय कोई मुआवजे की बात कर रहा है, कोई नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर कर रहे हैं। हालात आज ऐसे कर दिए हरियाणा प्रदेश की इस बीजेपी की सरकार ने कि हरियाणा आज भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे चला गया। पीछे सैनी ने एक बयान दिया था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। 12 साल से तो आप और हम सब सुन रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनते सबसे पहले ये बयान दिया था, इनके राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कर्जा बढ़ा है, विकास के काम नहीं हुए। बजाय और चीज़ों पे ध्यान देने के, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जो बैंक घोटाला हुआ, बड़ी हैरानी की बात है। जब बैंक घोटाला उजागर हुआ, सामने आया, तो मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी थी। आप पूछना, आजकल मैंने सुना है कि आपके ऊपर भी पाबंदी लगा रखी है इस मुख्यमंत्री ने। आप जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो बाकायदा तौर पे इसके जो मीडिया एडवाइजर है वो आकर के पहले आपको ब्रीफ करते हैं और कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। मुख्यमंत्री सिर्फ आपको ब्रीफ करने आएगा, किस इशू पे आएगा वो भी पहले बता देता है। लेकिन आपको बंधुआ मजदूर की तरह बना दिया, पत्रकारों को भी। आप सामने से ये नहीं पूछ सकते मुख्यमंत्री को कि आज क्या हो रहा है, क्या पूछ सकते हो? ऐसे हालात है कि नहीं है?
जब बैंक घोटाला सामने आया था, अब उसमें आईएएस अफसरों को पकड़ा जा रहा है सीबीआई की तरफ से। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था 1-2 दिन छोड़ के कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार का पैसा वापस आ गया। जब सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच क्यों? फिर अफसरों को क्यों पकड़ा जा रहा है? नुकसान नहीं हुआ तो 2 आईएएस एक आईएएस अफसर को बचाने के लिए, 1-2 आईएएस अफसरों को बचाने के लिए सरकार उनको सरकारी गवाह भी बना सकती है। और इसलिए बना सकती है उनको कि अगर उनको गिरफ्तार किया, उन पे हाथ डाल लिए, जबकि वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने दूसरे, अगर उनको कहीं पकड़ लिया तो फिर सरकार की पोल खुल जाएगी। उनके पास बहुत सारी चीज़ें सरकार के चर्चे लोगों की रिकॉर्डिंग है जो सामने आ जाएगी। और जब वो सामने आएगी तो फिर चीफ मिनिस्टर तक कहाँ जाएगी, वहाँ तक की पोल खुलेगी। एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि चयनित के लोगों से बात करो और तुरंत टी लगा करके उनको पानी दो। नहीं दोगे तो बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। ये आंदोलन फिर अकेले चयनित गांव का नहीं होगा, ये पूरे प्रदेश का आंदोलन हो जाएगा। और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ सब जगह इस तरह की आवाज़ उठेगी और पूरा हरियाणा प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विशेष रूप से लोगों के हितों के लिए सड़क पर खड़ी नजर आएगी। कांग्रेस विधायक को जो 5 करोड़ की रोटी मांग रही है, मैसेज करके उससे पहले बड़ी हैरानी की बात है, आज जनप्रतिनिधियों को थ्रेट आती है, सरकार उनको प्रोटेक्शन देने की बात करती है, लेकिन जो थ्रेट करते हैं उनको पकड़ती नहीं, उनको भी प्रोटेक्शन देती है साथ साथ। अभी कल परसों कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिला मुख्यमंत्री से, मुझे जो जानकारी मिली है, अब कहाँ तक सच है ये आपको ज़्यादा पता होगा मेरे से। उस डेलीगेशन में जो लोग गए थे उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश की सुरक्षा की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि एमएलए की सुरक्षा बढ़ाई जाए। एमएलए की सुरक्षा बढ़ाने से प्रदेश के लोग सुरक्षित नहीं हो सकते। इसके लिए तो सरकार जिन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो रोज इस तरह की थ्रेट करते हैं इनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। मुख्यमंत्री जब वो ये बात कर रहे थे एमएलए उनसे बैठ करके, तो मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि रोहतक का एसपी और डीसी जो है वो अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेवाराना अधिकारी हैं, जिनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसे अधिकारी जो अपनी जिम्मेवारी को ठीक नहीं समझते, उनको डीसी और एसपी लगा रखे है सरकार ने। आप ये देखो, एक प्रोटोकॉल लिस्ट बनी होती है स्टेट के अंदर, एमएलए जो है वो प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है। अगर एमएलए चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की तरफ जाएगा तो चीफ सेक्रेटरी को अपनी चेयर छोड़ करके उस एमएलए को रिसीव करना होगा, ये प्रोटोकॉल में है। और चीफ सेक्रेटरी को ही उसको फिर वापस उसके गाड़ी तक या उसके ऑफिस तक उसको छोड़ना होगा। एसपी और डीसी के दफ्तर में अगर एमएलए जाएगा तो डीसी और एसपी रिसीव करने आएंगे, ये उनकी जिम्मेवारी है। अगर वो नहीं आते तो फिर स्पीकर की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक सरकार इनके खिलाफ सख्त नहीं होगी तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगेगा। हम राजस्थान को पानी जाए, हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन उसमें पहले एक शर्त है, 3 डैम बनने हैं, किसाऊ डैम और 2 और है ना, कौन से हैं, रेणुका और एक और है। ये 3 डैम जब बनेंगे
वहाँ से जो पानी आएगा वो पानी राजस्थान को देने की बात है। हम कहते हैं उन तीनों डैम को तुरंत बनाओ, जल्दी से जल्दी तैयार करो। राजस्थान क्योंकि बहुत बड़ी स्टेट है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, वहाँ उनको पानी मिले। लेकिन राजस्थान को पानी देने से पहले, क्योंकि राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान से 25 मेंबर पार्लियामेंट जीत करके आते हैं। उन 25 को खुश करने के लिए हमारी बलि दी जानी है, ये गलत है। ये बलि देना है एक तरह से। हमारी छोटी स्टेट है, हमारे यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट कम जीत करके जाते हैं, इसलिए केंद्र की सरकार इस तरह के निर्णय सरकार में डमी लोगों से निर्णय करवाने का काम कर रही है। सरकार पहले SYL का पानी ले, केंद्र की सरकार के सामने ये शर्त रखे कि हम पानी देंगे, लेकिन हमें हमारा पानी पहले पूरा करके दो, SYL का पानी दो, फिर आप पानी दे दो आगे। हम इसके खिलाफ नहीं, लेकिन हम अपना पक्ष तो रखें कम से कम। हम तो पक्ष रख ही नहीं सकते। हमारी सरकार तो ऐसी सरकार है जो आदेश की पालना करती है, जो आदेश आ जाता है उसकी पालना हो जाती है। IDFC बैंक को जो FD घोटाला हुआ है, उसमें बड़े अधिकारियों पर जैसे CBI जो है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और सरकार एक तरफ इसको ये दर्शा दी कि हम जीरो टॉलरेंस। आप ये देखो, जो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में काम कर चुके अधिकारी, वो अधिकारी इसमें फंसे हुए हैं, वो मुजरिम है। तो इसका मतलब CMO भी पूरी तरह से इस काम में शामिल था। जिस चीफ मिनिस्टर को यही ज्ञान नहीं, ये ध्यान नहीं कि तेरे अफसर में बैठे अधिकारी किस तरह से तेरी नाक के नीचे लूट मचा रहे हैं, इसका मतलब वो अधिकारी अकेला नहीं है, ये चीज़ें ऊपर तक शामिल हैं। भ्रष्टाचार तभी होगा, उसकी शुरुआत नीचे से नहीं होगी, उसकी शुरुआत चपरासी से नहीं हो सकती, उसकी शुरुआत तो ऊपर से होगी। और यहाँ तो हरियाणा में आम प्रचलन है, आम कहा जाता है, कहावत है आजकल कि यहाँ तो मंत्री से संतरी तक सब शामिल होंगे इस काम में। तुम्हारे सामने किस तरह से कॉलोनियाँ काटी जा रही है, किस तरह से लोन लाइन एरिया की ज़मीनें लेकर के सरकार को दी जा रही है, कैसे करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है इसमें। मैंने आपसे पिछले दिनों कहा था कि मैं 1300 एकड़ ज़मीन है अम्बाड़ा की, जिस ज़मीन को इन्होंने उस पर बिना किसी ऑक्शन के खरीदने का काम किया। एक आदमी ने पोर्टल पे ला करके ज़मीनें डाल दी कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, सरकार चाहे तो इस ज़मीन को ले सकती है, और सरकार अगले दिन ही उसकी खरीद शुरू कर देती है कि हम यहाँ पे वो बनाना चाहते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन। उसके लिए वो थोड़ा सा मामला नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर तक जुड़ा हुआ मामला है। जो 3-4 लोग उसमें शामिल है, मैं जल्दी उन सब के विद पेपर आपके सामने नाम लेकर के आऊँगा और कहेंगे सरकार को जांच कराए। पेपर इससे पहले भी कई बार आप लाए हैं, पिछले गठबंधन सरकार में भी, उससे पहले भी, लेकिन उसमें आपको लग रहा है? मैंने कहा ना, दिवालिया पिटा। सरकार कहाँ है? सरकार तो फिर इस तरह से चीज़ें हो ही नहीं सकती। आपको भ्रष्टाचार का जहाँ तक मामला है, कृष्ण पाल गुर्जर इनके केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने दिशा की मीटिंग के अंदर सारे अधिकारी बैठे थे, उसके अपने वहाँ 3-4 मिनिस्टर जो लगते हैं फरीदाबाद के, वो बैठे थे, MLA बैठे थे, उनके सामने ये बात कही, जो 12 साल से केंद्र में मंत्री है। उसने ये कहा था कि तुम हजारों करोड़ रुपया खा गए नगर परिषद के जो अधिकारी थे उनको, और ये कहा तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे। कीड़े तो तुम्हारे पड़ेंगे, तुम मंत्री हो और तुम इस प्रदेश को लूट के खाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। बताओ क्यों नहीं कर रहे? अगर एक सेंटर का मंत्री ये कहता है कि ये लूट के खा गए, ये चोर है, डकैत है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए जांच उसकी जांच करे तो फिर ये लोग फंस जाते हैं सारे के सारे। अब रजिस्ट्री भी ऑनलाइन कर दी, इंतकाल भी तुरंत जो है रजिस्ट्री के दौरान ही मिल जाएगा। सरकार का ये दावा है कि तहसीलों के चक्कर जो है जनता को नहीं काटने पड़ेगा। सरकार ने तो ये भी दावा कर रखा है, अमित शाह जी का एक पिछले दिनों जब इनके 2 साल पूरे हुए, 12 साल की सरकार पूरी हुई, मोदी साहब जब सबसे लंबे समय के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कहा था दूरबीन लेकर के
देखोगे तो भी तुम्हें कहीं भ्रष्टाचार नज़र नहीं आएगा। और मैंने तुम्हारे सामने कितने भ्रष्टाचार के मामले बताए हैं, किस तरह से IAS अफसर इनके जो है सरकार के जो है आज भ्रष्टाचार में शामिल हैं, पकड़े जा रहे हैं। कितनी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है कि कितना पैसा सरकार का जो अब तक खर्च हो जाना चाहिए था ड्रेन की सफाई पे 60% अभी भी बकाया पड़ा है। एक और इशू है, एक पिछली सरकार में 21,000 करोड़ रुपए के टेंडर हुए थे जिसमें 1,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा। बहुत धन्यवाद।